नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे बीडीए एमसीएल परिवार से और मड़ियाहू के जो भी साथी, जो भी लीडर अपने ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग तालुका के एमपीओ ओनर हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि इसको देखिए और अपने ग्राम पंचायत के लीडरों तक पहुंचाइए। सबसे महत्वपूर्ण है आज का जो वेबिनार हुआ, डॉक्टर श्याम सर का वेबिनार नंबर 40 और आज है 19 मई। तो आप सभी से निवेदन है कि वेबिनार आप लाइव देखा करिए। लाइव में आपको जो वो फीलिंग और कॉन्फिडेंस आएगा वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इसलिए आप वेबिनार पूरा देखिएगा। और इस वक्त मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के वेबिनार में सर ने बताया है, डॉक्टर श्याम सर ने, मैंने उसका एक क्लिप निकाला है जो अपने ग्राम पंचायत में हमें काम करना है। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं इस क्लिप को पूरा देखिए और इसके बाद फिर हम बताएंगे कि मड़ियाहू में हम लोग कैसे क्या ग्राम पंचायत में करने वाले हैं। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। अब इसके लिए एक्चुअली क्या बिजनेस मॉडल है, क्या स्ट्रैटेजी, इसको भी समझना जरूरी है। इनफैक्ट इसका एक ही तरीका है, क्योंकि इतने सारे बिजनेस का निर्माण करना है। हमें एक्चुअली जो काम करना है वो करना है कि हमें एक मंच का निर्माण करना है, एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सभी लोग इस मिशन से जुड़ के एक दिशा में काम करें। आप समझ रहे हैं? हमें एक मंच का निर्माण करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इस मंच के ऊपर ये सभी लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये सभी लोग जो एक दिशा में काम कर रहे हैं ना, ये उस इकोनॉमी का निर्माण करें। हम जो कहते हैं कि हमारे हर तहसील की योग्यता है कि कम से कम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, वस्तु या सेवा का निर्माण हम कर सकते हैं, और वो फिर 5-6 हजार तक जा सकता है। ये इतने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करने, ये काम ये मंच करेगा, ये लोग करेंगे कि हम लोग इस तहसील में हैं, हमारे तहसील हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के बिजनेसेस है, इसके लिए वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री हो सकते हैं, ये अलग अलग खेती हो सकती है। तो ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये मंच करेगा। दोस्तों, हर तालुका की एक अपनी योग्यता है, हर तालुका अलग अलग तरीके का है, तो उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग अलग रिसोर्सेस है। तो इस अलग अलग तहसील के अलग अलग रिसोर्सेस को डेवलप करना, अपने पोटेंशियल तक लेके जाना, ये मंच करेगा। कोई स्कीम, कोई सरकार की योजना कि इसमें इतना काम नहीं करेगी जितने ये लोग, ये मंच इस पे काम करेंगे। कई सारे ऐसे एरियाज है, जैसे खेती है, पानी है, वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट, सब ये ऐसी चीजें कि जहां लोकल सॉल्यूशन की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। कोई अमेरिका, यूरोप में कोई कुछ रिसर्च होता है, वो यहाँ के हमारे गांव का प्रॉब्लम शायद वो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हमारे सामने जो किसानों के खेती के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, कई सारे अलग अलग एरियाज में जो इनोवेशन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, वो भी ये मंच करेगा। इस मंच में जब सब इकट्ठा आ जाएंगे तो हमारे तहसील में रहने वाले इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, आईटीआई के बच्चे, इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करके सोल्यूशन लेके आ सकता है। यही वो मंच है, वो अलग अलग बिजनेस मॉडल तैयार करें। क्योंकि जिस तरह से बिजनेस दिल्ली में, मुंबई में होता है, वैसे ही हमारे गांव में होगा, वैसे ही करेगा जरूरी नहीं। हमारे गांव में, हमारे तहसील इस तरह का हम लोग बिजनेस करें तो अच्छी बात है। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स ये मंच तैयार करेगा। हमारे किसानों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमारे किसानों की एक्चुअल में क्या जरूरत है, उनको बीज लगते हैं, फर्टिलाइजर लगते हैं, मार्केट लगते हैं, क्या लगता है, ये सब ये मंच डिसाइड करे। ये मंच उनको जो चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम देगा। क्योंकि हमारे किसानों को, हम हमेशा कहते हैं ना कि खेती हर तरह अलग अलग होती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग तरह की होती है। यहाँ जो गेहूं होता है, थोड़ी 50 किलोमीटर बाद अलग तरह का गेहूं हो सकता है। तो हमारे किसानों की भी जो जरूरत है वो हमारे लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वो मंच करेगा। इनफैक्ट हमारे लोकल जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, आज पर्यावरण की जो चीज, अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने हैं, एक कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मंच उसको सॉल्व करेगा अपने आधुनिक, अपने खुद के सोल्यूशन के साथ। जैसे चिपको आंदोलन आपने देखा, अभी चिपको आंदोलन के लिए आपको ऐसा ही करना चाहिए कि किसी ने उनको बताया नहीं था, ये आइडिया नहीं थी किसी, उन आदिवासियों ने, उन्होंने, लोकल स्थानिक लोगों ने अपने आप ऐसे उसको पकड़ लिया, चिपक के रहे, और वो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वैसे कई सारे ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे गांव में, तहसीलों में, जिसका हल ये मंच लेके आएगा, ये सभी लोग लेके आएंगे।
और सिर्फ वही नहीं, इकोसिस्टम। इनफैक्ट हमारे साथ हम जो एक स्पेसीज है, जीव है, ऐसे कई सारे जीव है। जंगल के अपने एक इकोसिस्टम है, पानी के एक अपने इकोसिस्टम है, समुद्र के अपने एक इकोसिस्टम है, और वहां में रहने वाले हर जीव जंतु वनस्पति प्राणी, उसका ख्याल रखना भी हमारा काम है ना, और वो काम भी करेगा ये मंच। दोस्तों, कई सारे ऐसे काम है जो पैसों से हल नहीं होते। अभी हम सभी मिलकर जो हमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है आर्थिक विकास, बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करके बेचना है, बिकॉज उससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, कंपलसरी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सामाजिक प्रश्न है हमारे सामने जो सिर्फ पैसों से नहीं सॉल्व होंगे। जैसे अभी पानी का उत्तम एग्जांपल हमारे सामने है। अगर कुदरत हमें साल भर में 1 महीना भी पानी देती है तो इसका मतलब वो पानी काफी है साल भर हमें इस्तेमाल करने के लिए, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें। लेकिन 1 महीना नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक अगर कुदरत पानी दे रही है और हम उसको अगर अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे वाटर हार्वेस्टिंग, तो कोई गवर्नमेंट, कोई संस्था आपको मदद नहीं करेगी। ये लोगों को ही करना पड़ेगा। जब तक लोग आएंगे नहीं अपने गांव के लिए, शहर के लिए, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हमें अपने गांव को, अपने शहर को 100% कचरा मुक्त करना है, 0 वेस्ट करना है, कोई संस्था, कोई दूसरी बाहर की एजेंसी ये काम अपने लिए नहीं करेगी। हमें करना पड़ेगा, गांव वालों को करना पड़ेगा। और जब हमारा गांव, हमारा शहर कचरा मुक्त होगा, मच्छर मुक्त होगा, तो आपको अंदाजा नहीं है कितना सुंदर ये काम हो सकता है। और ये सभी जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक जो चीजें है ना, ये करेगा वो मंच, जिस मंच में ये सभी लोग भावना से, इस इमोशन के साथ जुड़े होंगे। और दोस्तों, आज अभी पहला हमारा जो पड़ाव है, पहला जो हमारा लक्ष्य है बिजनेस के बारे में, वो है कि हमें हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में 1 करोड़ के रेवेन्यू का निर्माण करना, यानी साल भर में 1 करोड़ का टर्नओवर तैयार करना, या 1 करोड़ का माल तैयार करना है, बस ऐसे समझिए। तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि हमें अपने ग्राम पंचायत में, अपने उस म्युनिसिपल वार्ड में 20 से लेकर 30 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देनी। बस सिर्फ 20 से लेकर 30 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए, 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार हो। कैसे? अगर 20 लोगों को अभी आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन 20 लोगों को आप 10-10 हजार रुपए कमा के देते हैं महीने का, तो इसका मतलब यह है कि महीने का आपको 2 लाख रुपए देना है उनको। अगर 2 लाख रुपए उनको आपको तनख्वाह देनी है, कमा के देने हैं, तो इसका मतलब है कम से कम 4 से 5 गुना कीमत वाला माल तैयार करना होगा। तो अगर 2 लाख रुपए देने हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का माल तैयार करके लेना होगा, तब जाके 2 लाख रुपए हम लोग दे पाएंगे उनके। और जब महीने का 8 से 10 लाख रुपए का माल आप तैयार कर रहे हो, तो अब वो बन जाता है 1 साल का 1 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू। इतना सिंपल है। जब आप लोगों के ऊपर काम करेंगे, जब 100% एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करेंगे, और सोचिए यही 20 लोग आने वाले दिनों में आपको 1000, 1500, 2000 लोगों को काम देना है अपने जगह में। तो ये सभी जो काम है, यानी 1 करोड़ की रेवेन्यू से लेके हमें वो पोटेंशियल तक जाना है। सोचिए 20 लोगों के साथ ऐसा होगा, तो जब 1500 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतने का टर्नओवर करेंगे आप। जब उस इकोनॉमी का निर्माण करना है, जब अपने लक्ष्य कि इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाना है, इस 5E के मिशन के साथ लोगों को जोड़ना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारी है, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आज कुछ करना है तो वह सैटरडे सेशन। इन सभी चीज, यानी आप बिजनेस से लेके, लोगों को जोड़ने से लेके, जो भी सपना आज आप देख रहे हो, उस सपने का एक ही तरीका है, सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन ही तरीका है कि जिससे हम लोगों को अपने इस मिशन के साथ जोड़ेंगे। अपने इस 5E के मिशन के साथ जोड़ना, ये एकमेव ऑब्जेक्टिव हो सकता है सैटरडे सेशन का। और ये जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सैटरडे सेशन। और सैटरडे सेशन का मतलब क्या है? तो हर हफ्ते एक फिक्स दिन, उसी समय पे, एक ही जगह पे आपको अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होना, उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुजलाम सुफलाम करने के लिए। जैसे हर गुरुवार को हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं, हर रविवार को मास करते हैं, वहां प्रे करते हैं कि हमारा सब कुशल मंगल हो। वैसे ही अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, इस धरती माँ के लिए एक दिन
एक हफ्ते में एक दिन, एक कुछ जगह, एक समय, सिर्फ 1 घंटा आपको देना है। और जरूरी नहीं हम कहते हैं उसको सैटरडे सेशन, लेकिन आप वो रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, कौन से भी समय पे कर सकते हैं जो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन एक रखे, एक वो समय रखे। आपने यहाँ कोई समाज मंदिर होगा, कोई स्कूल होगा, वहां सैटरडे सेशन की शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे करके फिर लोगों को पता चलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और बताइए लोगों को, बताइए लोगों की आप ये कर रहे हैं, लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी आप अगर किसी ग्राम पंचायत के लिए सैटरडे सेशन कर रहे हैं, आप किसी म्यूनिसिपल वार्ड के लिए अगर सैटरडे सेशन कर रहे हैं, तो कितने चौराहे होती है उस एक म्यूनिसिपल वार्ड या एक ग्राम पंचायत में, कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां मंडी हो सकती है, स्कूल कॉलेज हो सकता है, वहां अपना एक बहुत बड़ा बैनर नहीं, बहुत बड़ा पोस्टर नहीं, एक छोटा सा पोस्टर आप लगा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे समाज में सामने कई सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं, उनका बर्थडे होता है, और बर्थडे के इतने बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में लगाते, पूरे तहसील में लगाते। यानी बहुत बड़े खुद को पॉलिटिशियन समझते हैं या क्या समझते पता नहीं, लेकिन कभी भी सुना भी नहीं होता ऐसे लोग भी अपने बर्थडे के फोटो लगाते हैं जिसका कोई रिलीवेंस नहीं, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन समाज के लिए नहीं। अगर वो ये करते हैं तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। आप ऐसी जो जगह 4-5-6 जो जगह होगी, वह सिंपल जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो भी आप रख सकते हैं, आप अपने गेरू से लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं कि इस हफ्ते का जो सैटरडे सेशन है इस जगह पे है और इसका ये विषय है। लिखिए, लोगों को समझने दीजिए कि कोई तो है जो तहसील के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। और धीरे धीरे लोगों को समझे कि लोग अपने आप इसमें शामिल होंगे। आज टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई कि बहुत जल्द हम अपने विचार, अपनी जो चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये 5A का जो मिशन है वो लोगों के लिए बता सकते हैं कि 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे 5E का जो है वो सभी बहुत जल्द हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक का जो पेज है वो बना सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं और दे सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है किस तरह वीडियो करते हैं, उनका जो पूरा टैलेंट है, इनोवेशन है, जो अच्छी चीजों सोच सकते हैं, वो कैसे गलत चीजों में डाल रहे हैं और वो वीडियो तैयार करते और डालते हैं। ना उसका कुछ फायदा होता है, ना समाज के लिए उसका कुछ फायदा है। लेकिन इस 5E के लिए अगर ऐसे कुछ वीडियो हम बना सके, ऐसी कुछ चीजें हम तैयार कर सके और लोगों को भेजे, तो यही सभी जो रिसोर्सेस है, ये जो क्रिएटिविटी एक अच्छी जगह पे लग सकती है। और दोस्तों, ये काम सिर्फ आप 16 हफ्ते कीजिए, आप सिर्फ 4 महीने एक काम कीजिए, आप रेगुलरली, डेडिकेटली, सिंसियरली सिर्फ सैटरडे सेशन देखिए, और 4 महीने बाद सिर्फ आप अपना रिजल्ट खुद देखिए क्या फर्क पड़ता है। 4 महीने बाद जब आप ये काम सिंसियरली करोगे तो लोग सिर्फ आपको, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रखेंगे, लेकिन आपके इस मिशन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट, और ये सभी जो इमोशन, ये स्ट्रांग जो कनेक्शंस है, ये फिर तब्दील होगा बिजनेस में। उस जो इकोनॉमी का निर्माण हमें करना है, बिजनेस का निर्माण करना है, उस बिजनेस की तरफ ये उम्मीद है आपने श्याम सर का जो हमने पिछला भी क्लिप चलाया 10-12 मिनट का था, आपने देखा होगा। और पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर वेबिनार का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार को डॉक्टर साहब, जो कि कंपनी के MCL के संस्थापक हैं, MBBS, MD, IAS, डिप्टी कमिश्नर, सारी क्वालिफिकेशन के बाद भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए, तो आप सर का वेबिनार प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे ज़रूर देखा कीजिएगा। और लिंक अगर नहीं आपको मिल पाता है तो हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे मैसेज करिएगा तो हम आपको हर वेबिनार का लिंक दे दिया करेंगे। तो आज के जो वीडियो में सर ने आज के वेबिनार में जो मुख्य बातें चर्चा किया कि क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, मंच एक तैयार करना है ये सारे मिशन को पूरा करने के लिए। तो मंच हर ग्राम पंचायत में, अगर हम, क्योंकि ये वीडियो मड़ियाहू के संदर्भ में है, तो मड़ियाहू में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने लीडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे अभी हमने 6 ग्राम पंचायत के लीडरों की मीटिंग की है, और कल 2 ग्राम पंचायत में शनिवार का बैठक हुआ, मतलब सैटरडे बैठक हुआ, साप्ताहिक बैठक हुआ है। तो हमने मंच बनाने का काम शुरू कर दिया है, और सर ने तय किया है कि भाई 3000 करोड़ के रेवेन्यू से हमें पूरा करना है, इसके बाद 4-5 करोड़ तक हमें जाना है। तो उस दिशा में मड़ियाहू काम करेगा। और जैसा कि सर ने बताया ये सब कैसे होगा, तो जो 7-8 पॉइंट सर ने बताया है, जिसमें
लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी ग्राम पंचायत के जो भी संसाधन है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट उसका करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तीसरा है R&D, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है कि गांव में क्या क्या हो सकता है उस पर रिसर्च करना है। चौथा पॉइंट सर ने बोला है क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, इन सारी चीज़ों को बिजनेस से लिंक करना है कि जैसे कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। पांचवा है क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मर, किसानों के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, यानी किसानों को जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान हम कर सके। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत का हेड होगा या MVP होगा वो सारा चीज़ ये सपोर्ट सिस्टम तैयार करेगा, और सारी जो समस्याएं किसानों की आ रही हैं, पूरे ग्राम पंचायत की आ रही है, वो जो हमारे लीडर तैयार हो रहे हैं उनके पास आएगी। सॉल्विंग लोकल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरण का जो स्थानीय समस्या उसको सॉल्व करना है, उसके समाधान पे काम करना। टेकिंग केयर ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी जल, जमीन, जंगल, पक्षी, पर्यावरण, ये जो भी चीज़ें हैं इसका हमें देखभाल करना है। मेकिंग आवर विलेज सेल्फ सफिशिएंट इन तहसील सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोशल जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से हमें, जैसे अनाज हो गया, पानी हो गया, कचरा का मैनेजमेंट होगा, इन सारे मुद्दों पर हमें अपने ग्राम पंचायत को सेल्फ सफिशिएंट, यानी अपने गांव को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। तो ये 8 पॉइंट सर ने बताया है, और इसके लिए हमने मड़ियाहू में काम करना शुरू कर दिया है। और सर ने जो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि ग्राम पंचायत के हम लीडर तैयार कर रहे हैं, MVP तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम अभी सर्वे का काम हम बहुत जल्दी मड़ियाहू के शुरू करने वाले हैं। हर ग्राम पंचायत का हम सर्वे करेंगे, तो सर्वे करने से हमें वहाँ की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, जैसे वहाँ का इकोनॉमिक स्थिति क्या है, वहाँ की खेती की परिस्थिति क्या है, किसानों की समस्या क्या है, पर्यावरण की समस्या क्या है, जल, जमीन, जंगल, बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, वो सब सर्वे में हमें पता चल जाएगा। तो हम सर्वे का काम करेंगे। सर्वे करने के बाद हम ग्राम पंचायत का विजन 2030 तैयार करेंगे, यानी 2030 तक हम इस ग्राम पंचायत को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य बनाएंगे और उसको टुकड़ों में बांटकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। यानी हम कार्य योजना तैयार करेंगे कि कैसे ग्राम पंचायत में हम इन सारे लक्ष्य को, जो डॉक्टर साहब ने बताया, इन सारे लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3000 करोड़ के रेवेन्यू को पाने के लिए, जैसा कि सर ने बताया है कि सबसे पहले हमें एक साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है, और उस दिशा में मड़ियाहू में हमने कदम बढ़ा दिया है। तो 1 करोड़ के रेवेन्यू के लिए कम से कम 20 से 30 लोगों को रोजगार मिले, जहां उनको 10,000 15,000 के बीच में उनकी आमदनी हर महीने हो। तो सर ने ये बातें बताई हैं। और अगर हम आपको बता दें कि हम क्या हमने क्या करना शुरू कर दिया है मड़ियाहू में। कल हमारा एक ये हुआ, ग्राम पंचायत में मीटिंग हुआ महिला समूह के साथ, आप जैसा कि फोटो देख रहे हैं, जहाँ पे लगभग 50 महिलाएं थी। और कुछ दिन पहले हम गए थे कृषि विभाग, वहाँ का जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग जो है, खाद्य प्रसंस्करण जो विभाग है, उनसे, वहाँ के अधिकारी अशोक सिंह जी से हम मिल के आए थे। उन्होंने कहा कि हम फ्री में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अचार, पापड़, मुरब्बा से लेकर तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो इसी संदर्भ में हमने कल के जो बैठक में हमने इस बात की चर्चा की, और ठाठा ग्राम पंचायत से 50 महिलाओं का हमने मीटिंग लिया, और वो सभी तैयार है। जून महीने में हम वहाँ पर अचार, पापड़, मुरब्बा, या जो भी कृषि विभाग इस वक्त उद्यान विभाग प्रशिक्षण दे रहा है, उनकी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। तो हम इस दिशा में पहले से ही काम शुरू कर दिए, और 2024 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 करोड़ के रेवेन्यू को हम प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए कुछ हमने अपने स्तर पर हमने प्लान बनाया है कि हम ये 3-4 तरीके से जाएंगे लोगों को रोजगार देने के लिए। सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में एक महिला समूह, जो 10 से 15 महिलाओं का समूह होता है, हम सबसे पहले उनका रोजगार शुरू करेंगे। तो कम से कम मान के चलिए कि 10 महिलाओं का या 10 परिवार का रोजगार हम महिला समूह से सुनिश्चित करेंगे, जहाँ अचार, पापड़, मुरब्बा, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें वो बनाएंगे, करेंगे।
उसके बाद दूसरा, हम 10 किसानों को ऐसे चुनेंगे, उनको हम तैयार करेंगे जो फल फूल औषधि से लेकर रचनात्मक खेती करेंगे और रचनात्मक खेती के माध्यम से उनका रोजगार चलेगा। इसके बाद तीसरा, हम 50 किसान, क्षमा करिएगा, 5 किसान ऐसे चुनेंगे जो जिनको पशुपालन, खास करके दूध उत्पादन के माध्यम से उनको उनका रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और चौथा जो है, 5 और ऐसे लोगों को हम चुनेंगे जो अलग अलग कार्य करेंगे, जिसमें मधुमक्खी पालन हो सकता है, मशरूम खेती हो सकता है, इसके बाद आपका जैविक खाद हो सकता है। इस तरीके के और भी प्रकल्प हो सकते हैं जिसमें 5 और लोगों को हम रोजगार देंगे। यानी कि अगले एक साल 2024 में हम मड़ियाहू तहसील के प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम 1 करोड़ का रेवेन्यू सालाना तैयार करेंगे, जिसमें हम कम से कम 30 लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हमने काम प्रयास शुरू कर दिया है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि सबसे ज़रूरी है कि साप्ताहिक जो बैठक है, जिसको हम सैटरडे सेशन बोलते हैं, वो एकदम असरदार हो, बेहतरीन हो। मतलब कि एक ही समय पर, एक ही दिन, एक ही जगह पर ये सैटरडे सेशन होना चाहिए। और यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल गांव के लीडर करेंगे, हम लोग करेंगे। और आपको हम बता दें कि हमने तय कर लिया है कि जितने भी गांव के लीडर तैयार हैं, हमको 2 बैनर देने वाले हैं, हम अपनी तरफ से देने वाले हैं और इस पे हमारा काम चल रहा है। हमने पिछले मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया था। वो 2 बैनर में, एक बैनर वो लगाएंगे जहाँ पे उनका गाँव का नाका होगा, जहाँ से उस ग्राम पंचायत के लोग गुजरते हैं, हमेशा गुजरते हैं। और दूसरा बैनर वो वहाँ लगाएंगे जहाँ उनका साप्ताहिक मीटिंग होने वाला है। तो ये 2 बैनर हम देने वाले हैं। और जो गांव के लीडर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, इस प्रक्रिया को, ये सैटरडे सेशन की प्रक्रिया को केवल 4 महीने, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, 4 महीने आप लगातार करके देखिए। जो हम लक्ष्य हमने तय किया है, सामाजिक स्तर का लक्ष्य हमने जो तय किया है, जो हमने आर्थिक स्तर का लक्ष्य तय किया, जो रोजगार स्वरोजगार का हमने तय किया, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारा कल्पना है, हम वो करके जरूर हम उसको प्राप्त करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और भारत को और अपने गांव को हम फिर से सुजलाम सुफलाम भारत बनाएंगे, अपने गांव को बनाएंगे। और हम चाहते हैं मड़ियाहू तहसील से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लीडर तैयार हों और वो इस वीडियो में जो भी बातें डॉक्टर साहब ने कहा है उस दिशा में प्रयास कीजिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो भी गांव के लीडर, चैनल पार्टनर या एमवीपी तैयार हो रहे हैं, उनका हम सबसे पहले एक बार मड़ियाहू एमसीएल ऑफिस में उनका हम मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग रखते हैं। उनको 2-3 घंटे के ट्रेनिंग में सारी जानकारियां दी जाती हैं। उसके बाद फिर वो अपने गांव में काम शुरू कर दें। तो अगर आप अपने ग्राम पंचायत में, अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई चैनल पार्टनर या एमवीपी नहीं बना है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके आप आ सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, समझिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप कदम बढ़ाइए। नहीं आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें योद्धा मिल ही जाएंगे। भारत वीरों की भूमि है, यहाँ पे वीर हर गांव में पड़े हुए हैं। और जो साथी मड़ियाहू से बाहर के हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, खास करके वो साथी जो हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, आप सभी तहसील ओनर, एमपीओ ओनर से हमारा निवेदन है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से 1 बार 2 बार, जितनी बार समझ में आता है आप देखिए, और ज़रूरत पड़ा आप हमें फ़ोन कीजिए, शुभम जी को फ़ोन करिए। और हम इन विषयों पर आपके भी तहसील में काम करना चाहते हैं और आपके भी तहसील में काम करना ही है। और जैसे ही आपके चैनल पार्टनर 15, 20, 25 चैनल पार्टनर ग्राम पंचायत के तैयार हो जाते हैं, मैं खुद आपके जिले में आऊँगा, आपकी तहसील में आऊँगा, उन ग्राम पंचायत का ट्रेनिंग लूँगा, मीटिंग लूँगा और फिर वहाँ पे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे योद्धाओं को ढूंढना चाहते हैं, ऐसे योद्धाओं को चाहते हैं जो अपने ग्राम पंचायत के लिए काम कर सके। सिर्फ मड़ियाहू के ही नहीं, बाहर के भी साथी हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।